नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एलजी के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई, दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारी बर्खास्त। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने अपने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। दरअसल ये सभी कर्मचारी वो कर्मचारी है जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत उनकी नियुक्ति की थी। दिल्ली के स्कूल में छात्रा पर ब्लेड से हमला, टिफिन को लेकर लड़ाई में क्लासमेट ने चेहरे पर अटैक किया। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में एक 14 साल की छात्रा पर उसकी क्लासमेट ने ब्लेड से हमला कर दिया। इससे छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। उसके चेहरे पर 17 टाके लग गए हैं। घायल छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें उसके चेहरे पर गंभीर चोटें दिख रही थी। कई छात्राएं उसे घेर कर खड़ी थी। पुलिस ने वायरल वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू की। प्याज के दाम गिरने और सड़ने से होगा भारी नुकसान, निर्यात बंदी जारी रखने पर भड़के किसान। प्याज की निर्यात बंदी की वजह से महाराष्ट्र के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। इस मामले पर न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि किसान नेता और आम किसान भी सरकार पर हमलावर है। किसानों के तमाम ग्रुप्स में इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र के फैसले से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि निर्यात नहीं होगा तो काफी प्याज सड़ जाएगा। प्याज का निर्यात 7 दिसंबर 2023 से ही बंद है। आरोप है कि इसकी वजह से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है क्योंकि बाजार में दाम गिर गए हैं। किसानों को कहीं 2 तो कहीं 4 रुपए किलो के दाम पर प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ईडी सीबीआई केस में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। आज होगी सुनवाई। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई व ईडी मामले में जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के निर्णय को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया और अदालत ने इसे आज के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 30 अप्रैल को निचली अदालत ने सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी थी। भारत चीन तनाव का फायदा उठाने चला था, नेपाल बुरा फंसा, अब विदेशी निवेश को तरस रहा। नेपाल की पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार विदेशी निवेश को पाने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। प्रचंड सरकार ने इसी हफ्ते नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कर विदेशी निवेश को आकर्षित करने की खूब कोशिश की है, लेकिन नेपाल में जारी भू राजनीतिक हालात को देखते हुए विदेशी निवेशक दूरी बनाए हुए हैं। नेपाल इन दिनों भारत और चीन के बीच खींचतान का अड्डा बना हुआ है। चीन नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री केपी शर्मा ओली की सहायता से प्रचंड सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। वहीं भारत नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर नेपाल में चीन का प्रभाव पड़े। इन सबके बीच नेपाल की आर्थिक प्रगति दांव पर लगी हुई है। रोहित शर्मा का टीम चयन पर धमाका, बोले वर्ल्ड कप से पहले वेस्टइंडीज में करूंगा खुलासा। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के ऐलान के साथ ही कई सवाल मंडरा रहे थे। रिंकू सिंह को क्यों नहीं चुना, चार्ल्स मिलर क्यों नहीं चुने, हार्दिक पांड्या को उप कप्तान क्यों बनाया। इस पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने गुरुवार को टीम से जुड़े सवालों पर जवाब दिए। रोहित ने कहा कि जब मैं वेस्टइंडीज में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो खुलासा करूंगा कि 4 स्पिनर क्यों चुने गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि टीम इंडिया में पंड्या समेत 4 तेज गेंदबाज भी है, इसलिए टीम बैलेंस है। सियाचिन में चीन की नापाक हरकत पर भड़का भारत, ड्रैगन को दे दी सख्त नसीहत। सियाचिन के पास चीनी गतिविधियों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भारत शक्सगाम घाटी को अपना क्षेत्र मानता है। हमने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस क्षेत्र को चीन को सौंपने का प्रयास किया था। विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने शक्सगाम घाटी को लेकर लगातार अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। हमने जमीनी स्तर पर तथ्यों को बदलने के अवैध प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही हम अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं, ममता बनर्जी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्य की पूर्वानुमति के बिना सीबीआई की कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है। वहीं एजेंसी की जांच आगे बढ़ाने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी आपत्ति जताई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार की सहमति वापस लिए जाने के बावजूद संघीय एजेंसी कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, जबकि उसे अपने दायरे में रहकर जांच करनी चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, विदेशियों से नफरत की वजह से हो रहा भारत को नुकसान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जेनोफोबिया यानी दूसरे देशों के लोगों से नफरत की भावना ने भारत, चीन, रूस और जापान की आर्थिक वृद्धि रोक दी है। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरे देशों से आए प्रवासियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मजबूत बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन में एक फंड रेजिंग इवेंट में ये भाषण दे रहे थे। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसी संबंध में यह फंड रेजिंग इवेंट आयोजित किया गया था। इस दौरान बाइडेन ने यह बयान दिया। अमित शाह के वीडियो एडिट करने के मामले में दिल्ली पुलिस के हैदराबाद पहुंचते ही पकड़े गए 5 लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में एक्शन हुआ है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन लोगों को हैदराबाद साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। ऐसा तब किया गया जब दिल्ली पुलिस की टीम गुरुवार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो मामले की जांच तेजी से चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने गुरुवार को हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गांधी भवन का दौरा किया। दिल्ली, पंजाब और यूपी को झुलसाएगी मई। लू के थपेड़ों से बिहार, झारखंड भी रहेगा परेशान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई के महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। 2 से 4 दिन लू चल सकती है। आईएमडी प्रमुख प्रत्युंजय महापात्र ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर भागों, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उनके मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर भागों और उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भारत में पारा सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस से मांगी 3 गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को लिखित में गारंटी दे कि वे संविधान नहीं बदलेंगे और मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस पार्टी दूसरी गारंटी दे कि SC, ST, OBC को दिए गए आरक्षण को बदला या हटाया नहीं जाएगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस तीसरी गारंटी दे कि जिस राज्य में कांग्रेस या सहयोगी दलों की सरकार हो वहां वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगी। कोविशील्ड लेने के बाद हुई मौत, SII के खिलाफ केस करेगा परिवार। भारत में एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एस्ट्राजेनेका द्वारा वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात मानने के बाद एक भारतीय परिवार ने SII के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। वेणुगोपाल गोविंदम के मुताबिक जुलाई 2021 में कोविशील्ड लेने के 1 महीने बाद उनकी बेटी करुणा की मौत हो गई थी। अब वह मुआवजे की मांग को लेकर केस करेंगे। पंचायत 3 की रिलीज डेट हुई अनाउंस। Amazon प्राइम ने शेयर किया पोस्ट। जितेंद्र कुमार यानी जीतू भैया की एक बार फिर वापसी हो रही है। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पंचायत 3 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। यह सीरीज 28 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी गई है। Amazon प्राइम ने पंचायत का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आपने लॉकी आगे बढ़ाई और हम आपका इनाम अनलॉक करते हैं। 28 मई से पंचायत 3 अब फैन सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोविशील्ड विवाद के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई पीएम मोदी की तस्वीर। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कोविन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। इससे पहले उनकी तस्वीर को प्रमुखता से जगह दी गई थी और लिखा गया था, साथ मिलकर भारत कोरोना को हरा देगा। एक तरह से सरकार ने टीकाकरण के श्रेय पीएम मोदी को दिया था। कुछ लोगों का दावा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा यूके की अदालत में इसके साइड इफेक्ट्स की बात कबूल करने के बाद यह कदम उठाया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।